वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो वेक्टर्स की रिवीजन हमारी फुल हो चुकी है, सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम वेक्टर में से इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे पेपर में, तो आपके 8 मार्क्स इसमें से बन जाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहली स्टेटमेंट है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर दीज टू एक्सटर्नली। तो ये दोनों हमें पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं पॉइंट्स के, उसको एक्सटर्नली रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में, जो पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर हमें सोल्व करना है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, पहले आपको उसको याद कर लेना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो डिवाइड करता है पॉइंट आर वेक्टर, अगर रेशियो m रेशियो n में करता है, दो वेक्टर्स हैं a वेक्टर एंड b वेक्टर के ज्वाइन को एक्सटर्नली, तो हम क्या करते हैं, m को b के साथ और n को a के साथ, m इंटू बी वैक्टर माइनस n इंटू ए वैक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n। तो ये हम इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा r वेक्टर है और b और a की जगह पर हमारे पास ये दोनों वेक्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो a माइनस 2b वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर ये हमारा a है और ये b है, ये हो गया हमारा b। तो b इंटू m, सो 2 इंटू 2a वैक्टर प्लस b वैक्टर माइनस 1 इंटू ए वैक्टर माइनस 2b वैक्टर। तो डिवाइड में आ जाएगा 2 माइनस 1। तो आप इसको इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं और आंसर आपको यहाँ से सोल्व आउट कर मिल जाएगा 3a प्लस 4b वैक्टर। सो दिस इज ए सिंपल प्रॉब्लम। इसके बाद है हमारे पास अगली प्रॉब्लम, फाइंड ए वेक्टर a ऑफ द मैग्नीट्यूड 5√2 मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 विद द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वेक्टर का, उसको हम कहते हैं अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ होता है बीटा, उसकी वैल्यू है π/2। तो यहां से आ गया कोज अल्फा, तो इसकी वैल्यू बन गई 1/√2, और यहां से आ गया हमारे पास कोज बीटा, उसकी वैल्यू बन गई कोज π/2 इज इक्वल्स टू, कोज π/2 की वैल्यू होती है 0। तो ये होता है L डायरेक्शन कोसाइंस, और ये होता है M, और N हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो हम उसे अज्यूम कर लेते हैं कोस थीटा। तो हमें आगे सोल्व क्या करना है, एन एक्यूट एंगल थीटा बन रहा है जेड एक्सिस के साथ, तो हमें फाइंड करना है वेक्टर A, और A वेक्टर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड दिया है, उसका यूनिट वेक्टर होगा साथ में। A वेक्टर इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू एल आई कैप। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन से यूनिट वेक्टर सोल्व करते हैं हम। तो एल की वैल्यू है, एम की है, हमें चाहिए सिर्फ एन की वैल्यू, तो एन हमें यहाँ से सोल्व आउट करना है। तो एन को सोल्व करने के लिए अब मैं क्या फार्मूला अप्लाई करूंगा, एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप L की वैल्यू लगाएं, M की वैल्यू लगाएं, और N की वैल्यू यहाँ से सोल्व आउट हो जाएगी। प्लस माइनस में 2 वैल्यूज आएंगी, बट आपको चूज करनी है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है इसलिए। तो N की वैल्यू आ जाएगी, तो N L M N आपको सभी यहाँ पर यूज करने हैं। इसका मैग्नीट्यूड आपको स्टेटमेंट में दिया था 5√2, और वहाँ से आपके पास A का आंसर आ जाएगा 5√2। LMN की वैल्यूज यूज करने के बाद ये बन जाएगा दिस वन 0 जे कैप, क्योंकि m की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू हो गई 1/√2 के कैप। तो ये आपका आंसर बन जाएगा फाइनल। सो दिस इज आल्सो वेरी इजी इन 4 मार्क्स। तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। द थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दिस वन फाइंड द साइन थीटा। अगर थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, तो हमें साइन थीटा सोल्व करना है। तो हमारे पास कोस थीटा का फॉर्मूला होता है a डॉट बी वैक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो अब a डॉट बी हमें कैसे सोल्व करना है, तो आपको याद होगा आई कैप को मल्टीप्लाई करवाएंगे आई कैप के साथ, सिर्फ कोफिशिएंट्स को, तो 1 इंटू 3। बाद में जे वाले को करवाएंगे जे वाले के साथ, -2 इंटू -2 क्या बन जाएगा, +4, प्लस के वाले को करवाएंगे के वाले के साथ 3 इंटू 1 3, डिवाइड में इन दोनों का मैग्नीट्यूड। इसका क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड हम इसका कैसे सोल्व करते हैं, सभी के कोफिशिएंट्स के स्केयर्स को ऐड कर दें। यहाँ पर है 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, और इनटू इसके लिए 3 का स्केयर 2 का स्केयर और 1 का स्केयर, दोनों का सेम आ रहा है 14 14,
ऊपर क्या बन जाएगा ऐड कर कर, ऊपर बन जाएगा 3 + 3 6 + 4 10, और डिवाइड में आ गया आपके पास 14 अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये बन गया 10/√14। तो ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कोस थीटा को अभी सोल्व किया है, तो कोस थीटा को तो हमने यहाँ पर सोल्व आउट कर लिया है। तो अब हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर होने के कारण, तो ये बच जाएगा 5/7। तो साइन थीटा यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चूज करेंगे 1 - कोस स्क्वायर थीटा की, क्योंकि यहाँ पर एक्यूट एंगल होता है, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर यूज करेंगे, तो आपका आंसर बन जाएगा 1 - 5/7 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसके साथ आप साइन थीटा को सोल्व कर सकते हैं। ये आपको पिछले साल के पेपर में आया था, एक क्वेश्चन सिंपल था। इसके बाद है if a vector is equals to 4i cap and b vector is equals to this one, then find a unit vector parallel to the vector this one। हमें a + b के पैरेलल यूनिट वेक्टर सोल्व करना है, तो यूनिट वेक्टर इसके पैरेलल सोल्व करना है, तो a + b की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर क्या आएगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर एंड उसका मैग्नीट्यूड साथ में आपको डिवाइड कर देना है। तो सिंपल है, ये आपको खुद सोल्व करना है। a + b सोल्व करें, इन दोनों को ऐड करें, उसका जो वेक्टर आएगा उसका सोल्व कर लें मैग्नीट्यूड, दोनों को डिवाइड कर दें, तो ये इजी हो जाएगा। ये आपको 2 मार्क्स में भी बन सकता है क्वेश्चन। इसके बाद है हमारे पास राइट ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स दिस वन। तो ये भी सेम है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में, इसको मैं ज्यूम कर लेता हूं ए वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर सोल्व करना है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, जिसका के मैग्नीट्यूड 15 है और डायरेक्शन इसकी सेम है। इसकी डायरेक्शन यूज करने के लिए इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर सोल्व करें। तो यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो सिंपल है, तो आप ए वेक्टर हमें दिया है, उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर डिवाइड कर दें, तो वहां से इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने एक बार फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड कर लिया है तो सिंपली आपके ये सभी हो जाएंगे। इसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व कैसे था यह करना, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के यूज से ऊपर उतारेंगे i कैप, j कैप, k कैप, फिर जो वेक्टर आगे है उसके उतार लेने हैं आपको, ए है कोफिशिएंट 1 3 9, और जो वेक्टर दूसरी साइड पर है 3 - लैम्डा एंड म्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व आउट करते हैं तो आपके पास सोल्व करने पर ये बन जाएगा। डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर देंगे रो नंबर 1 के साथ, तो यहाँ से आपको ये आंसर मिलेगा एक्सपेंड करने के बाद। तो इससे आप बाद में इक्वेट कर दें, दूसरी साइड पर सभी के कंपोनेंट हम 0 यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपको 0 वेक्टर यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 0 k कैप 0। तो इन सभी को इक्वेट करें तो वहाँ से आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे। इसका आंसर आ जाएगा 0 के साथ इक्वेट करने पर -9, और इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से 27। तो ऐसे इसमें से शॉर्ट आंसर्स भी बन सकते हैं आपको पेपर में। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। सिर्फ उसने ये कहा है कि राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स, कितने वेक्टर्स हैं जो ए एंड बी के दोनों के परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो ए एंड बी के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी। तो ए एंड बी के परपेंडिकुलर ये दोनों वेक्टर हो सकते हैं। ए क्रॉस बी तो होता है बट उसका हम प्लस माइनस कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसके अब जो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर, तो वो इस साइड भी हो सकता है ए क्रॉस बी, और वो इस साइड भी हो सकता है, और वो बन जाएगा -a क्रॉस बी। तो 2 वेक्टर्स हो सकते हैं, तो सिर्फ आपको आंसर देना है। सो 2 यूनिट वेक्टर्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर। तो ये तो सिंपल था, ये आपको 1 मार्क्स में आया था पेपर में। अगला है, इफ ए एंड बी आर द परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ए और बी दोनों ही हमें परपेंडिकुलर दिए हुए हैं एक दूसरे के, तो हमें a + b का मैग्नीट्यूड
ए का मैग्नीट्यूड दिया है, हमें बी का मैग्नीट्यूड सोल्व करना है। तो एक बात आपको ध्यान में रख लेनी है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सो यहाँ पर हमें कुछ और सोल्व करना होगा। मैंने आपको रिवीजन में ये बताया था कि अगर हमें किसी भी वेक्टर का स्केयर कर दें तो उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर और उसका स्केयर सेम होते हैं। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो इससे होल स्केयर का जो हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a डॉट बी। तो अब हमें स्टेटमेंट में क्या कहा है कि a डॉट बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो गए तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 0। तो डॉट प्रोडक्ट हो गया 0। तो इन दोनों की आपको वैल्यूज यहाँ पर यूज़ कर लेनी है। a का मैग्नीट्यूड दिया है हमें 5 यूनिट्स, तो उसका स्केयर बन गया a25। b का हमें यहाँ से सोल्व करना है और a प्लस बी का दिया है 13, उसका स्केयर आप कर सकते हैं और यहाँ से आपको b मैग्नीट्यूड का आंसर सोल्व कर देना है। इसके बाद तो सिंपल है। तो यही था इसमें एक कि a डॉट बी का आंसर क्या है, 0 है, और ये आपको फॉर्मूला यहाँ से यूज़ करना है स्केयर वाला। इसके बाद है स्टेटमेंट लेट ए बी एंड सी, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड बी एंड डी डॉट ए इज इक्वल्स टू 21। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि हमें एक डी वेक्टर सोल्व करना है जो कि सी और बी के परपेंडिकुलर है, ये सी और बी के, और ए के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कितना है, ए है 21। तो हम डी को अज्यूम कर लेते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो हमने क्या किया कि डी वेक्टर को हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड जे कैप। तो डी इज परपेंडिकुलर टू सी एंड बी, और सी और बी की ये दोनों वैल्यूज हैं। तो हमें डी और सी का डॉट प्रोडक्ट सोल्व करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करना था, आई कैप वालों को आई कैप के साथ, सो 3 इंटू एक्स, सो 3 इंटू एक्स डी डॉट सी 0 होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, 3x बन गया। फिर y इंटू 1, सो बन गया y। फिर z इंटू -1, वो बन गया -z। ऐसे ही b के साथ सोल्व करने पर ये इक्वेशन बन गई। अब ये दो इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन यहाँ से बनेगी, डी डॉट ए इज इक्वल्स टू ए है 21। तो ए के साथ आप ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट है कर उतार लेंगे इक्वेशन। तो ये सभी इक्वेशंस हैं जिनको हमने सोल्व आउट है करना है यहाँ पर। तो जब हमारे पास 3 इक्वेशंस हो जाती हैं, आप मैट्रिक्स मेथड के साथ सोल्व कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में से एक वेरिएबल को हटाएंगे, यहाँ से x को, फिर इन दोनों में से उसी सेम वेरिएबल को हटाएंगे। तो हमने इन दोनों से x को हटाने के लिए क्या किया है, इस इक्वेशन को करा दिया, यहाँ पर कितना है कोफिशिएंट a3, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया विद a3। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया इस इक्वेशन का। और ऊपर वाली इक्वेशन को हमने ऐसे ही उतारा है, इन दोनों को हमने कर दिया यहाँ से माइनस, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करने के बाद ये हमारे पास बन गई न्यू इक्वेशन y और z में। अब हमने यूज़ किया है इस इक्वेशन को, और ये जो थर्ड इक्वेशन थी, तो थर्ड में 4 है, तो आप 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दें, वो मैंने यहाँ पर उतारा है, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया और ये इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को हमने कर दिया यहाँ पर माइनस, तो इन दोनों को यहाँ पर अब माइनस करने पर हमें आंसर क्या मिल रहा है, ए है 21y माइनस ए है 21z इज इक्वल्स टू ए है 21। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं जिसमें कि सिर्फ y एंड z है, तो इनको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली सिर्फ इक्वेशंस को सोल्व करने का ही मेन पार्ट है, बाकी तो सिंपल है सब। तो इक्वेशंस को आप यहाँ से सोल्व आउट ऐसे ये कर सकते हैं। तो एक ये रिलेशन बन गया था y इज इक्वल टू 1 प्लस जेड, वाई की वैल्यू हमने ये यहाँ पर यूज़ कर ली दूसरी इक्वेशन से, तो आपकी सोल्व कर ये वैल्यूज़ आ गई हैं z की वैल्यू हमने यूज़ कर y निकाला, और y और z की वैल्यू यूज़ कर x निकाल लिया, और सभी को हमने यूज़ किया तो हमारा डी वेक्टर बन गया। तो ये सिंपल है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सम, ये बहुत बारी पेपर में आ चुका है, तो बिल्कुल सिंपल है, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करें और इसे सोल्व कर देखें। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर पर क्या कंडीशन अप्लाई करनी है कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ए बी सी अगर हमारे पास वेक्टर्स हों, ये है 3 वेक्टर्स, तो उनको हमने प्रूफ करना हो दे आर कोप्लेनर, तो हम क्या यूज़ करते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उनका
0 कर देते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे सोल्व करते हैं, A डॉट B क्रॉस C। तो अब हमारे पास यहाँ पर 4 दिए हुए हैं ए पॉइंट्स। तो पहले हमें ए बी सी वैक्टर सोल्व करने हैं। तो हमने क्या करना है, ए को बी के साथ ए बी वैक्टर, फिर ए सी वैक्टर, फिर ए डी वैक्टर, इन सभी को सोल्व आउट कर लेना है। ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ए डी वैक्टर यहाँ से, और वो यहाँ पर यूज़ कर कर उसको करना है 0 के इक्वेट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी हम डिटर्मिनेंट से सोल्व करते हैं। सभी वैक्टर्स के कोफिशिएंट को उतारें और उसके डिटर्मिनेंट को जीरोस के साथ इक्वेट करते हैं और वहाँ से सिंपली आप इसे सोल्व कर सकते हैं। इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर ए को उतार लिया, बी को उतार लिया और सी और डी को। तो ए बी सी डी हमें दिए हुए हैं कोप्लेनर। तो हमने क्या किया, ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ए डी वैक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर दिया 0। तो पहले हमने ए बी सी ए डी वैक्टर को सोल्व किया है। तो ए बी वैक्टर को पहले हम सोल्व करेंगे, बी वैक्टर के कोऑर्डिनेट्स को आगे रखना है और ए वालों को उसमें से करवा देना है आपको माइनस। तो वहाँ से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर और ए डी वैक्टर को सोल्व आउट कर लिया है। तो इसके बाद अब आपको सिर्फ क्या करना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सोल्व करना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि सभी वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स को उतारें। जैसे यहाँ से 1, x-2 एंड 4, फिर ए सी का 1, 0, -3, फिर ए डी का 3, 3, -2 और इसके डिटर्मिनेंट को 0 के साथ इक्वेट करें। डिटर्मिनेंट तो आपको सोल्व करना आता होगा। तो डिटर्मिनेंट को सोल्व कर कर x की वैल्यू आ जाएगी 5। सो दैट इज़ वेरी वेरी इजी। तो इसके बाद हमारे सिर्फ 2 सम और हैं। तो आपके यहाँ से 8 नंबर गारंटेड हो जाएंगे अगर आप इनको पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ इनको सोल्व कर लेते हैं। तो शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजिशन वैक्टर्स दीज, ए बी सी के हमें पोजिशन वैक्टर्स दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली, आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के ये हमें वर्टिसेस प्रूफ करने हैं। तो उसके लिए अब हमें इसके पहले दिए हैं पोजीशन वेक्टर्स। तो हमें क्या करना होगा, तो पोजीशन वेक्टर्स का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है और दिस वन इज़ द सी। तो मैं आपको रफली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पर कहीं पर ओ पॉइंट होगा, उससे हमें दिए होते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पहले हमें सोल्व करना होगा ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो यहाँ से अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो ये बी वाला वैक्टर दिस माइनस दिस वन, तो आ जाएगा ए बी वैक्टर। फिर हम सोल्व करेंगे ऐसे ही बी सी वैक्टर, सी में से बी वाला करेंगे माइनस, इसमें से इसको करेंगे माइनस, ऐसे ही फिर हम सी माइनस ए कर लेंगे। तो ये सभी जो हमारी ट्रायंगल की होंगी साइड्स के वेक्टर्स, वो सभी सोल्व आउट होने के बाद फिर हम उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। क्योंकि राइट एंगल प्रूफ करना है, मतलब दो वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर, मतलब किन्हीं दो वेक्टर्स का इनमें से डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसके साथ ही राइट एंगल प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर हम उसका सोल्व कर लेंगे यहाँ पर एरिया। तो हमने क्या किया, ओ ए वैक्टर, ओ बी वैक्टर, ओ सी वैक्टर को उतार लिया जो उन्होंने हमें दिए थे। हमने क्या किया, ए बी वैक्टर को सोल्व किया, उसके लिए ओ बी माइनस ओ ए। सो 1 माइनस 2 -1, -3 -1 मतलब ऐड हो गया -2, -5 -1 -6। ऐसे ही आप बी सी वैक्टर करेंगे ओ सी माइनस ओ बी, ऐसे ही आप ए सी वैक्टर सोल्व करेंगे ओ सी माइनस ओ ए। तो ये सभी सोल्व आउट हो गए हैं। अब हमें इन सभी का डॉट प्रोडक्ट सोल्व कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं पता कि कौन सी दो साइड्स परपेंडिकुलर होंगी। तो पहले हमने किया ए बी डॉट ए सी, उसका आ गया 34। फिर हमने किया ए बी डॉट बी सी, उसका आ गया -6। फिर हमने किया बी सी डॉट ए सी, उसका आ गया 0। सो ये दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो यहाँ से प्रूफ हो गया ये है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। फिर हमने इसका एरिया सोल्व करना है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ कोई भी दो एडजेसेंट जो साइड्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट एंड उसका मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको सोल्व करना आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करने के बाद डिटर्मिनेंट के साथ उसका भी आपको मैग्नीट्यूड सोल्व करना है। इसका आपको आगे मैग्नीट्यूड करना है। यहाँ से एक वेक्टर आएगा, हमने ए बी और ए सी को यूज़ किया है, आप कोई भी दो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उसका बाद में आपको मैग्नीट्यूड सोल्व कर लेना है। तो उससे आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स में, इसके साथ ट्रायंगल के एरिया का। तो इसके बाद है इसमें सम
इफ ए वेक्टर इज इक्वल ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स सच दैट ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड है सी का मैग्नीट्यूड है एंड ईच वन ऑफ दीज इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, हर एक दूसरे दो के सम के परपेंडिकुलर है, मतलब क्या होगा, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें क्या कंडीशंस दी हुई हैं, यहाँ से देखते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी का है सी का है, हमें कंडीशन दी थी कि ईच वन इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, सो ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, बी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस सी, सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। तो हमने इनकी इक्वेशंस को डॉट प्रोडक्ट को हमने ओपन किया, तो ये बन गई इक्वेशंस, इनको हमने ऐड कर देना है। तो ऐड करने पर आपको ध्यान रखना है ए बी और बी ए सेम होते हैं, सो 2 टाइम्स बन जाएगा ए बी, और ए सी और सी ए सेम होते हैं तो 2 टाइम्स बन जाएगा सी ए, और बी सी और सी बी सेम है, 2 टाइम्स बी सी बन जाएगा। तो ये वैल्यू हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो हमने क्या सोल्व करना था, इसमें से सोल्व हमने करना था ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। तो फिर से वही इसका स्केयर सोल्व करेंगे। स्केयर का होल स्केयर का फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी के, ए का मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी का स्केयर, सी का स्केयर, टू ए डॉट बी, बी डॉट सी, टू सी डॉट ए। इसका आंसर हमने अभी अभी ऊपर सोल्व किया, उसका आंसर क्या है, 0 है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और इन सभी के वैल्यूज़ हमें स्टेटमेंट में दी हुई थी, उनके स्केयर्स को करें और आंसर निकाल दें। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। सो द लास्ट सम फ्रॉम दिस वेक्टर्स शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आता है कि हमें 3 पॉइंट्स को कोलिनियर करना है। इसके अलग अलग हमारे पास मेथड्स हैं। वेक्टर्स में क्या मेथड यूज़ होता है कि हम प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर दोनों ही पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर वो दोनों पैरेलल हैं तो उनमें एक बी पॉइंट सेम है, तो वो दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर होंगे। तो हमें सिर्फ सिंपली क्या करना है, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर को सोल्व आउट कर लेना है। तो हमने क्या किया, ये था ए, ये था बी और ये था सी। ए बी वेक्टर को सोल्व किया, क्या करना है, बी माइनस ए कर देना है। फिर हमने बी सी वेक्टर को सोल्व किया, सी माइनस बी कर दिया। तो ये दोनों आ गए वेक्टर्स, ये था ए बी, ये था बी सी। तो बी सी में हमने क्या देखा, इसमें से अगर 2 बाहर आ जाए तो ये सेम टू सेम बन गया ए बी वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि ए बी एंड बी सी वेक्टर दोनों ही पैरेलल हैं। अब ये दोनों वेक्टर्स ही पैरेलल हैं, मतलब कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ये दोनों अलग अलग इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि बी तो दोनों के पास है। बी पॉइंट अगर हम यहाँ पर बी सी बनाते हैं तो ए बी की डायरेक्शन भी यही है और ए जो है वो इसी स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर होगा, तो ए पॉइंट भी हमारा यहीं पर होगा। तो ऐसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये सभी एक ही स्ट्रेट लाइन में। आपको सिंपली क्या करना है, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर दोनों आ जाएंगे यहाँ पर, ए है पैरेलल क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो चुके हैं। तो आल्सो बी इज द कॉमन ए पॉइंट बिटवीन देम, सो दे आर द कोलिनियर। तो ये था आपका वेक्टर्स का पार्ट। इसके बाद आपको मिल जाएगा 3 डिमेंशनल के सभी 4 मार्क्स के एंड 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट आपको यह करवाए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन, उनकी स्टेटमेंट्स की PDF आपको मिल जाएगी। एक बार वीडियो को देखें और बाद में उन सभी को प्रैक्टिस कर लें तो आपके 8 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें एंड बाकी की इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।